चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने जाना था स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट। उसमें ये आता था a डॉट b इक्वल टू रहता था ab cos थीटा। उस पर हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, जैसे अगर दो वेक्टर एक दूसरे के नॉर्मल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। दूसरी बात हम लोगों ने इसमें जानी थी एंगल को पता करने के लिए, यानी दो वेक्टर के बीच एंगल हम पता कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखते थे। इसी में हमने एप्लीकेशन देखा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। ये कहा गया था जिसके अलोंग कहे उसी का यूनिट वेक्टर ले लेते तो उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देते थे। यहाँ तक बात देखी थी, आगे देखते हैं उसके चल रहा है एपिसोड में सीरियल अभी तक आपने देखा। अब इसके आगे रिकैप। अब थोड़ा एक क्वेश्चन है, जैसे दो वेक्टर का एडिशन है और डॉट करना चाहते हैं हम वेक्टर के माइनस b, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है। डॉट मीन्स क्या, मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, a का एक साथ करेंगे तो ये रहता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ हमें ये तो पता नहीं कि a और b के बीच एंगल क्या है, तो हम उसके एंगल कंसीडर करेंगे, मतलब cos थीटा रखेंगे। तो a डॉट a तो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ना, तो ये जैसे रहा a डॉट a, ठीक है। फिर इसके क्या माइनस साइन आया, माइनस a को पहले कर रहे हैं तो आएगा माइनस a डॉट b, ये a का हो गया। अब इसको देखते हैं b को, प्लस b डॉट a हो जाएगा, b डॉट a, फिर ये माइनस साइन लगा है, माइनस b डॉट b। अब देखो वेक्टर a और a दोनों सेम है ना, इनके बीच एंगल कितना रहेगा 0, तो ये रहता है ab cos थीटा रहता है ना, तो ये देखो हो जाएगा a स्क्वायर और cos 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको अगर अलग अलग करके भी लिखना चाहें हम, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a हो गया, इसका मैग्नीट्यूड a हो गया, एंगल हो जाएगा 0, माइनस इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी हम, चलो अगर a डॉट b लिख रहे हैं, प्लस इसको हम लिख रहे हैं b डॉट a, ये आ जाएगा माइनस b डॉट b cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये देखो आ जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a डॉट b, चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं ab cos थीटा, ये इसके साथ है ना माइनस ab, भाई माइनस b तो रहेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग a से a किया, ये माइनस b आया, ये b और a प्लस का ही रहेगा, सही है, ठीक है। तो ये रहेगा प्लस ba cos थीटा माइनस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई चाहे ab करो चाहे ba करो, बात तो बराबर है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार चेक कर लेंगे, तो a से a डॉट a किया, ठीक है, ये माइनस साइन लगा, माइनस a डॉट b किया, फिर ये देखो प्लस साइन है तो प्लस b डॉट a हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस b डॉट b, तो सही है। तो हमने देखो a प्लस b और a माइनस b का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लिख लेंगे इसको, यहाँ एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, वेक्टर a प्लस b का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर a माइनस b का।
ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा जैसे वेक्टर ये दे रहते थे, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अगर कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ये था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। बी का है जिसके एलोंग का है उसका हम यूनिट वेक्टर करते थे, और इसका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी डॉट ई। अगर ये कहता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी, तो बी का यूनिट वेक्टर हो जाता और ए वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, इस तरीके से रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसके अलोंग है उसी को हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ से अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर इन्हीं दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोई संख्या तो निकल के आएगी, वेक्टर तो नहीं आएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर नंबर रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में बताइए कितना होगा, तो किसी भी संख्या को वेक्टर में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं। कैसे सीखा है कि हम क्या करते थे, यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमने क्या कहा गया, हमको ये कहा गया कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बताना है अलोंग ए, ये हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब इसका वेक्टर फॉर्म बताना है किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो ए का यूनिट वेक्टर से हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्शन तो यही आ जाएगी और मैग्नीट्यूड जो निकल के आया है वही रहेगा। अभी क्वेश्चन करने समझ में आएगा, पहले इस पर नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। देखिए इसे वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है जिसके अलोंग का है या जिस पर कह रहा हो प्रोजेक्शन, उसको हम बदल देंगे यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर कैसे बदला जाता है, उस वेक्टर में से उसका हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। ऑन बी कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये देखो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो बी कैप निकालना है, तो बी कैप निकालने का तरीका क्या रहता था, वेक्टर बी में से इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर बी लिख रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई साथ 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ 1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। देखो कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 4 4 जा 16 और 2 18, 3√2 आ गया। वैसे अगर इसको सॉल्व करना चाहे, लेकिन ऐसे ही बना रहने दो, तो बहुत ज़्यादा अगर सॉल्व करना चाहें तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप,
इसको ले सकते हैं 3√2, 3 3 9 और 2 18 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये। अब प्रोजेक्शन नहीं वाला तो उसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ये सॉल्व कर दिया, ये कितना था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस था k कैप, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना है इसको, वेक्टर a डॉट p कैप। तो वेक्टर a लिख रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डॉट ये निकाला हम लोगों ने। अब देखिए ये 3√2 i के साथ भी डिवाइडेड है, j के साथ भी डिवाइडेड है और k के साथ भी डिवाइडेड है। अलग अलग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3√2 प्लस 1/3√2 j कैप, ये 4 अच्छा ये क्या रहेगा 4 रहेगा, यहीं पे प्लस कर दिया था। बस तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, सिमिलर डॉट प्रोडक्ट करते थे। तो i का i के साथ देखिए 1 हो जाएगा और इसको से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2/3√2 प्लस ये आ जाएगा 4/3√2 प्लस 1 है, फिर आ जाएगा 4/3√2। डिनोमिनेटर सेम है, कितना आ गया 10/3। चाहे तो और सिंपलीफाई करो, चाहे तो ऐसे लिखना है। अगर और सिंपलीफाई करना हो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया, इधर कट के आ गया 5, तो आ गया 5√2/3। तो जिसके अराउंड कहेगा उसको हमें यूनिट वेक्टर में बदल देना है और फिर कर देना है डॉट प्रोडक्ट। एक बार चलिए लीजिए तो दूसरा बताते हैं, तो आप प्रयास करिए उसमें। नेक्स्ट आप करके बताइए, वाले जो वेक्टर दे रखा है, वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू लिख रखा है 2i कैप प्लस j कैप और 2k कैप। देखिए वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हमें बताना फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a। सॉल्व करिए और बताइए।
इसमें किसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे हम? एक को। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बी के साथ कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन बताया कितना आया? 5.3। फ्रैक्शन बता दीजिए। 16/3। then by √5। वही हो गया 10/√5 दिया। 5√2 10/√5। तीसरा हो रहा है रूट 10/√2 जाएगा ना। कितना 10√2 ऐसे तो 2√2 हो गया। ये 2√2 लिख दे रहे हैं। तो 5√2 या 2√2 कोई बात नहीं। एक और बताओ, 4 ऑप्शन पूरे कर दो। 10/√5 10/√5। चलो देखो, इसमें संकोच मत किया करो कि अरे यार मेरा बिजनेस चारों से कोई आंसर करने का, 4 ही ऑप्शन बताने हैं। आपको जो आ रहा हो वो बताइए। थर्ड 2√2 है। जो आ रहा वो बताइए। ऐसा जरूरी नहीं है 4 ऑप्शन है तो इसी में सब कुछ रहेगा। अल्टीमेटली जब तक देखो आप अपना जो हेजिटेशन नहीं दूर करेंगे, आपके मन में अगर ये डर रहेगा कि अरे यार हम बताएंगे तो हमारा गलत निकल जाएगा। अब गलत निकल जाए तो उससे होगा क्या? देखो, बताओगे तो आप में सुधार होगा, और नहीं बताओगे तो अंदर अंदर जो कमियां है वो इकट्ठा होती रहेंगी। और एरर में आपने पढ़ा होगा, जो गलतियां होती हैं, जो एरर होती है, कभी जुड़ती नहीं है, मतलब कभी घटती नहीं है, हमेशा वो जुड़ती हैं। तुम सोचो एक गलती करते दूसरी गलती करते तो माइनस करते हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो एरर होती है हमेशा जुड़ती चली आती हैं। और समाज ऐसा है कि आपकी गलती छोड़ो, आपके खानदान की गलतियां निकाल देगा। आपके बाबा ऐसे थे, बाबा के पिताजी ऐसे थे। इसलिए हमेशा जो चीज़ है उसको आप तुरंत बताओ। बता दोगे तो गलतियां दूर होती जाएंगी, और मन में रखो सब इकट्ठा होती चली जाएंगी। चलिए करते हैं। अब ये कहा गया अलोंग ए। अलोंग ए मतलब हमें क्या करना है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ए को यूनिट वेक्टर बदल लेंगे, ए कैप हो जाएगा। तो बस ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, बाकी तो फिर आसान काम हो जाएगा। वेक्टर ए में से हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर ए लिख रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j कैप। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये देखो हो गया 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप। ये हो गया 3 3 या 9, ये आ गया 16 और प्लस 25। 69 25 25 25 हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 ले सकते हैं 5√2। तो 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप, ये आ गया √50। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i कैप, 4j कैप और ये है 5k कैप। इसको हम लिख सकते हैं 5√2।
अब 5√2 इस i के साथ डिवाइडेड है, 4 साथ डिवाइडेड है और 5 साथ डिवाइडेड है, तो बस ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें रखते हैं। वेक्टर b मतलब 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट एक यूनिट वेक्टर का, तो इसको एक एक करके लिखते हैं। तो 3 अपॉन यह जाएगा 5√2 i कैप प्लस ये इधर आ जाएगा 4 अपॉन 5√2 j कैप, इसमें आ जाएगा 5 अपॉन 5√2 k कैप। बस सिमिलर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i साथ करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6, नीचे आएगा 5√2 प्लस एक वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पर 4/5√2 है, तो 4 अपॉन 5√2 प्लस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 5√2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, ऊपर जुड़ जाएगी 6 4 10 10 और 10 20 हो जाएगा। ये इधर आ गया, ये आ गया 4/√2 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 2 या 4 हो गया, तो आंसर हो गया 2√2 सही है ये। अप्रोच ऐसी रही है, देखो कई बार ऐसा होता ना, जैसे कोई क्वेश्चन देखो आपके सामने दो स्टेज हैं, पहली स्टेज ये है, बताइए कोई दिक्कत, पहली स्टेज मान लो कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो तो सबके लिए कॉमन है। बात आती कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद की दो स्टेज रहती हैं, दो स्टेज रहती हैं। कई बार जैसे आपको समझ में आ गया तो आपका प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लें, और ये 90% लोगों के साथ में होता है, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। उसमें दिक्कत ये होती है कि कभी वो ये हो जाता है आपसे गलत हो जाता है, तो गलत हो जाने में ये लगता है, तो जैसे होता है ना जब किसी इंसान से गलती होती है तो गलती अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, वो कोई एक्सक्यूज डालना चाहता है, क्योंकि जब तक एक्सक्यूज डालेगा नहीं उसके मन में बड़ी बेचैनी से रहती है और उसने उथल पुथल से मचती है, जब तक वो शांत नहीं हो जाएगा तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। तो वो क्या करेगा, यार मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे आता तो है जी, लेकिन वो कंडीशन याद करिए, यही अगर आप एग्जाम हॉल में होते और यही मिस्टेक हो गई होती तो आपका समय पलट के देखने के नहीं रहता आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, ये भी समय नहीं रहता है, कौन से छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आप पता चलता कि आप देख लो कौन कौन से हमने क्वेश्चन किए, और ये देखने तो समय होते नहीं कि सही किया कि गलत किया। इस पहली स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका ये रहता है कि यार इसको कैसे करें, तो मतलब उन्हें लगता है तो बड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो उन्हें लगता है ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हमें समय लग जाएगा। तो समझ आने के बाद दो स्टेप हुए, एक तो ये हो गया आ गया तो लगता है हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, दूसरा तो समझ आ गया तो लेकिन हम उसे उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जैसा हर बार हम करते रहते हैं। तो ऑब्वियस बात है जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में पढ़ाया सबको वही जाता है, ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबका वही है, अलग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ बता देंगे जो बाकी दुनिया में या बाकी हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा। पहली बात होता है अगर कोई नहीं पढ़ रहा हो तो पूछा भी नहीं जाएगा अगर मतलब कोई नहीं पढ़ा हो तो ऐसा तो पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि केवल वही चीज़ आप पढ़ रहे हो बाकी ना पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है कि कोई ना पढ़ रहा हो केवल हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। भाई जो सिलेक्शन लेने की कतार में है, जितना आपको आता है उतना उनको ही आता है, अंतर शब्द प्रैक्टिस पे आ जाता है, और प्रैक्टिस शब्द कहने बड़ा आसान होता है, लोग कहते हैं प्रैक्टिस वो रिवीजन कर लो, बहुत ज़्यादा किसी मास्टर से टीचर से दोस्त से अगर पूछोगे हर कोई ने 2-3 बार रिवाइज कर लो। अब 2-3 बार देखो रिवीजन में कभी ये नहीं लिखा होता कि कितने रिवीजन, रिवीजन आपको दोबारा देखना है। अब ये तो नहीं कहा कि एक बार देखना है 2 बार देखना है, दोबारा रिवाइज फिर से रिवीजन करने के लिए आपकी दिमाग की रिटेनिंग पावर पर डिपेंड करता है। आप चाहे एक बार रिवाइज करो चाहे उसे 10 बार रिवाइज करो, ये कोई मतलब नहीं। और कभी दूसरे स्टूडेंट से रिवीजन के संबंध में, रिवीजन छोड़िए पढ़ाई के संबंध में भी तुलना नहीं करनी चाहिए। आगे आप जब पढ़ोगे, अभी जब टेस्ट दोगे, अभी मतलब पहला टेस्ट हुआ है, आपके ही दोस्त जो आपके साथ बैठते हैं, आपके रूम में, आपके घर में, आपके पड़ोस में रहते होंगे, अक्सर ये कहेंगे अरे यार इस बार का टेस्ट पता है हमने लास्ट के 1 दिन पढ़ के दिया था, तब भी हमारे उतने नंबर आ गए। तुम यार हफ्ते भर से पढ़ रहे थे, तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन तो ज़्यादा सही हुए।
तो देखो, चाहे हफ्ते भर पढ़ो, चाहे एक दिन पढ़ो, चाहे कुछ ना पढ़ो, अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट होने में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चाहे आप लगातार पढ़ते रहो पूरे 24 घंटे, बिल्कुल ना सो, चाहे आप खूब सोते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट चाहिए सबको सफलता। आपका जो एम है उसमें आप सक्सेस होइए। इसलिए कभी किसी से कंपैरिजन मत करिए। कंपैरिजन आप अपने आप से करिए कि आपको जो टारगेट है, जैसे आप मतलब सिनेरियो चलेगा भाई 600 प्लस नंबर होने चाहिए, तो हर सब्जेक्ट में आपको ये रखना है कि पहले तो आप फिजिक्स जैसे बात करें, आप 30 के ऊपर पहुंचिए, केमिस्ट्री में 30 के ऊपर पहुंचिए, और बायो में कम से कम 75 के ऊपर पहुंचने का प्रयास करिए। जब इतना पहुंचने लगेंगे तो आप 30 से 35 लाइए, और बायो 75 से 80 लाइए, और जिस दिन आप इतना स्कोर करने लगेंगे आप सिलेक्शन होने लगेंगे, लाइन में आ जाओगे। इसलिए अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आप पहली बार जैसे करेंगे तो कोई डाउट नहीं, आपको प्रोसीजर में समय लगेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन से आप ये जैसे पकड़ जाओगे नहीं अलोंग ए, तुरंत आप इसको यूनिट वेक्टर में बदल दोगे और सीधे डॉट और सिमिलर करना है, तो आपकी जितना किया जाता है ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएंगे। लिखने में बोलने में समय लगता है, लेकिन जब बीच के स्टेप आप उसे आप रूल आउट कर सकते हो, फिर ये लिखोगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिस जैसे देखोगे तो आसान रहता है। इसलिए पूरा गेम जो कॉम्पिटिशन का है वो सिर्फ इस स्ट्रेटजी का है। अगर पढ़ने पढ़ाने से सिलेक्शन हो जा रहा होता तो मतलब सभी का सिलेक्शन हो रहा होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी कोचिंग देख लीजिए, ऐसा जितनी कहते हैं ना भाई, जिनके यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, जैसे अब जितने भी जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं 100% सिलेक्शन तो कहीं नहीं होते हैं। जिनके पास 1 लाख स्टूडेंट है, कितने सिलेक्शन होते हैं? 1000 2000। अब 1 लाख में 1000 2000 1% 2% होते हैं जाकर के, क्या मतलब है 10%। तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो 100% सिलेक्शन किसी की नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब बाकी लोग बेकार है। सिलेक्शन उसी का होता है जो कोचिंग के या टीचर के पैरेलल चलता है। फैक्ट है ये। पैरेलल चलने का मतलब है कि आप जो उसमें पढ़ाया जा रहा है आप उसे पढ़ते रहिए और उससे पूछते रहिए, और आपके अंदर मैक्सिमम 90% स्टूडेंट में जो ड्रॉबैक रहता है या उसके कहते हैं जो इसका हिंडरिंग फैक्टर रहता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सब पीछे खींचता है, वो उसका खुद का आचरण होता है। भाई उसी क्लास में पढ़ के कुछ सिलेक्शन हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। आचरण मतलब ये है, ऐसा नहीं मैं आपकी कमी बता रहा हूँ, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये। स्टूडेंट संकोच करता है, जैसे इतने बच्चे बैठे उसे यार मैं बताऊँगा यार मुझे तो आया नहीं यार। अब ऑब्वियसली इतने लोग बैठे हुए हैं, सबकी बैकग्राउंड अलग अलग है, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं किसी में। दोनों सगे भाई क्यों ना हो, ठीक है, उनमें भी परवरिश में पढ़ाई में उनमें भी अंतर हो जाता है। सगे भाई हो, उनके पेरेंट्स एक ही हैं। अक्सर तुमने देखा होगा एक भाई है दूसरे पढ़ने में बहुत अच्छा, तो उसको बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाकर के, दूसरा पढ़ने से यार वो वहाँ चल नहीं पाएगा, किसी और स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, या दोनों एक ही स्कूल पढ़े तो अलग अलग सेक्शन में हो जाते हैं। तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी किसी में नहीं होती है। इसलिए जो आप, लेकिन चैलेंज सबका कॉमन है, नीट सबको देना, जो दे रहे हैं जैसे रूममेट सबको नीट देना है, सब लिए क्वेश्चन वही हैं। इसलिए मेहनत का जो रास्ता है सबका अलग अलग है, एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। जब सबकी चैलेंजेस अलग अलग, मतलब एम तो सेम है लेकिन सबकी परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। भले एक ही घर में रहते हो, भले सगे भाई बहन हो, तब भी परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि यार वो बहुत होशियार है, हम बहुत कम हो जा करके। इसलिए आपको जो आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है, कुछ जरूर थोड़ी दूसरे को भी आ रहा हो या नहीं आ रहा होगा। संकोच करोगे उतनी आप पीछे भागते जाओगे, और पीछे भागते जाओगे एक कंडीशन ऐसी आ गई वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। और मन लगने या ना लगने से आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। आप अपने आप को अच्छा करना चाहते हो, ऑब्वियस बात है कुछ काम आपको ऐसे करने पड़ेंगे जो आपका मन नहीं करता है, तब भी आपको करना पड़ेगा। और नहीं सब कुछ मर्जी करते रहोगे तो फिर आप बड़े मुश्किल में फंस जाओगे। तो वही है, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, चाहे एक बार करो चाहे 10 बार करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जैसे तुरंत आपने पकड़ लिया इसके अलोंग ए है, ए को हमने यूनिट वेक्टर बदल दिया, बाकी सीधे हमने डॉट डॉट कर दिया। अब जैसे हम वहाँ कह रहे थे, कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि इसको वो वेक्टर फॉर्म में पूछ देगा, कहेगा ये जो वेक्टर है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, या इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो याद करिए यूनिट वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये कहा गया था, जैसे दिया गया एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म अलोंग दिस। अलोंग क्या है ए, तो हम क्या करते थे, जिसके अलोंग कहता था उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल करके उससे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। क्या फायदा होता था, फायदा ये रहता था यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा और डायरेक्शन उसके अलोंग आ जाती थी।
तो हम इसको वेक्टर बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी के यूनिट वेक्टर से फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का अब आपको ये समझ में आने लगा। तुम सोचो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, डॉट करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो भैया ये सोच लो कि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और डॉट और क्रॉस तो तब होता है जब वेक्टर का करते हैं। तो यहाँ तो कुछ करने ही नहीं, सीधे बस इतनी संख्या क्या उसमें हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है बस ये। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे हम, ठीक है, इधर लिख दिया होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ। इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं। वेक्टर फॉर्म हमें कुछ नहीं करना है, ये जो मैग्नीट्यूड था इसमें यूनिट वेक्टर से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, तो 2√2 आ गया। और यूनिट वेक्टर हम लोगों ने क्या निकाला था, वो लिखा हुआ है 3/5√2 i कैप 4/5√2 j कैप प्लस 5/5√2 k कैप। ले जाते हैं अंदर, तो √2 कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक है। ये √2 कॉमन लेके कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5 i कैप प्लस ये 4 2 8 हो जाएगा 8/5 j कैप, और ये सिंपली आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2 j कैप। इसको कुछ भी मान लिया, सपोज कि c मान लिया हमने। अब देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वही आना चाहिए 2√2। अगर आपको चेक भी करना रहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2√2 आएगा। इतना लिखिए, फिर हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो 2√2 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो मैग्नीट्यूड इसका। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 8 का हो गया 64, ये हो गया 25, ये आ गया 4। देखो ये 25 कॉमन है तो इसको इधर लिख दिया, ऊपर कितना 36 प्लस 64 हो जाएगा 100 प्लस 4 2504 आ जाएगा। इधर देखो हो गया 4 प्लस 4 8, √8 को क्या रख सकते हैं हम 2√2 ले सकते हैं, हो गया ये। तो अगर वेक्टर फॉर्म का है तो उसके यूनिट वेक्टर से हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट आता है वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस के फॉर्म में। तो a क्रॉस b इक्वल टू आता है ab sin थीटा।
अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें रहेगा वेक्टर फॉर्म में। अब इधर तो केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब ये क्या है, स्केलर। तो उसको वेक्टर फॉर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फायदा क्या होगा भाई, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सीखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। पहले इतना लिखिए, a क्रॉस b इक्वल टू रहेगा ab sin थीटा। अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। यस सर। ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जैसे ये कहेगी, ये जैसे फिंगर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो इन दोनों परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो रहेगा जाकर के, या तो ऊपर तरफ रहेगा या तो ये नीचे तरफ रहेगा, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट करें कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये तय बात होगी, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आया उसका हम वेक्टर ए के साथ में या वेक्टर बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। अब वो ऐसे कह देते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है वेक्टर ए क्रॉस बी और यहाँ पर ये लिख दिया ए डॉट, तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कुछ आएगा ना, उसका इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डॉट। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि हमें पता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से किया सपोज के लिए आर से, और ये क्या हो गया ए आर, ये पहुंचा जाकर के ये, और एक के साथ कर रहे हैं, एक साथ में कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो ऐसा लिखा रहता है, बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो जीरो आ जाएगा ये। तो इसके नीचे लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस, इसके नीचे लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर, द क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर to the plane of both vector, to the plane of both vector a and b, दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, नीचे लिखेंगे डायरेक्शन इज determined by, direction is determined right hand screw rule, right hand screw rule, RHS। कैसे होता है उसको अभी देखते हैं। तो राइट हैंड रूल को हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर बनाए हम लोगों ने, बना लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम करना चाहते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए से बी हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी। अब देखिए जिसमें हम करना चाहेंगे उसको देखेंगे, राइट हैंड ये ऐसे लिया, अपनी फिंगर को रखेंगे जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई में एक तरफ रखा, अब जिसमें करना होगा उसी तरफ फिंगर को हम मोड़ेंगे। तो हमने बी की तरफ मोड़ा तो थंब किधर आया, इसके बाहर की तरफ आया। ठीक है, तो जनरली जो आउटवर्ड रहता है उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनवर्ड रहेगा उसे हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉलिड आया तो इसको ऐसे ऊपर तरफ बना दिया है, हाँ, ये जैसे ऐसे रखा, देखो दृष्टि तुम्हारे पास होती है तो बढ़िया रहता है। ऐसे दिख रहा है, जिसमें जैसे ए क्रॉस बी करना है ना, तो जो पहले है उसकी तरफ अपनी फिंगर को रखेंगे हम, ठीक है। अब जिसमें करना है उसकी तरफ अपनी फिंगर को मोड़ेंगे, तो जो थंब आएगा वही हमें डायरेक्शन देगा। तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ,
आउटवर्ड हो गया, इसलिए ऊपर तरफ बनाया हमने, ठीक है। तो सपोज करिए सी आ गया, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए पहले भी था, ये अब हम करते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है। बी क्रॉस ए करते हैं, वही देखिए, तो बी में करना है ना, राइट हैंड रखना है हमें। अब ये इस तरीके से हुआ, यही करते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब फिंगर में इधर ले गए, ठीक है, दिख रहा है आपको? तो फिंगर इधर रखे और एक की तरफ लाएंगे तो हम किधर आएगा, अंदर की तरफ। ये हो गया प्लेन के इनसाइड, तो ऐसे डॉट डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सी इक्वल टू आ रहा है बी क्रॉस ए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ये बताओ क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। पहले तो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, तो ये बराबर नहीं है। जब ऐसा बराबर नहीं होते तो उसे बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉन कम्यूटेटिव है ये। ए क्रॉस बी इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये कहा जा रहा, बार बार कह रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कई बार हम आगे अभी सॉल्व करेंगे तो वो जैसे प्लेन के फॉर्म में देगा, जैसे मतलब वेक्टर वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड। वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स। मतलब दो प्लेन के बीच परपेंडिकुलर जो तीसरा बचेगा वही हो जाएगा। एक्स वाई का परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस रहती ना, तो दो एक्सिस के छोड़ करके जो तीसरी आएगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी आपस में जाकर के। तो ध्यान रखना है कि प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और इसमें ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब फिर वही बात आती है मैथ में या फिजिक्स में या साइंस में, और वो जबरदस्ती बराबर करना ही चाहते हैं, ठीक है। अब ये वैसे ही है जैसे लोग हम जब उसमें पढ़ते थे इंग्लिश में, जैसे तो टीचर पढ़ाता था शब्दों का प्रयोग, अब नॉट या नेवर कह के तो ऐसे कहता था ना, आई विल गिव यू, अब उसे कुछ नहीं देना है, आई विल गिव यू नथिंग। अब दिमाग में आएगा चलो हाँ दे रहे हैं, बात कर लिया नथिंग। अगर ऐसे आई विल नॉट गिव यू तो समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं दे रहा, लेकिन बाद में सब कुछ जोड़ो। वैसे यहाँ पर कहानी, लेकिन हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को हम बराबर करना ही चाहते हैं, तो बराबर करना चाहते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखो ए क्रॉस बी, तो पहले तो ये आ रहा है कि बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन बात वही आ रही नहीं, हम बराबर लिखना ही चाहते हैं, तो लिखना ही चाहते हैं तो यहाँ पर क्या साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा दीजिए बी क्रॉस ए। तो इसमें देखो माइनस साइन लगाए तो माइनस साइन लगाए किधर हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, लिख लेंगे इसको। क्रॉस प्रोडक्ट आता है दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। अब आप लोगों में जैसे अब हिंदी में पहले हम पढ़ते थे, कहानी हुआ करती थी बाबा भारती का घोड़ा। हिंदी में कहानियाँ नहीं होती है, तो अब कुछ अलग रहती होंगी। अब पहले घोड़ा हाथी वाली कहानी चलती थी, बाबा भारती। तो कुछ जैसे जो स्टोरेज रहती थी कहानी में, अनुवाद में रहता था, इस कहानी से आपने क्या सीखा, मोरल वैल्यू क्या निकली इसकी जाकर के। अब इसमें हम कल देखते हैं, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखा था ना आई जे और के का, उसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा आई कैप और जे कैप और के कैप का।
अब जैसे एक आ गया x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अराउंड ये यूनिट वेक्टर रहता है i कैप j कैप और k कैप होता है। ये इधर बनाता हूँ, ये x एक्सिस है, इसके अराउंड रहा i कैप, ठीक है, ये y एक्सिस है, इसके अराउंड रहा j कैप, ये z एक्सिस है, इसके अराउंड रहा k कैप, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ा के अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये आ रहा है ab sin थीटा, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं पहली कंडीशन, मान लीजिए हम ये करना चाहते हैं i इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे i क्रॉस j करना चाहते हैं। तो देखो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ये लिखा है, i का मैग्नीट्यूड हो गया 1, j का मैग्नीट्यूड हो गया 1, अब इनके बीच एंगल कितना हो गया sin 90, sin 90 आ गया। तो i क्रॉस j ये वैल्यू कितनी आई जाकर के 1, अब मैक्सिमम में जाकर के, अब इसमें हमें क्या करना था, यूनिट वेक्टर पे करना जाकर के हमने कहा राइट हैंड रूल लगाते थे, ये कहा गया इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये लगाया हमने, देखो x से y की तरफ, तो परपेंडिकुलर देखो आउटवर्ड आया, आउटवर्ड रहता है पॉजिटिव, तो आउटवर्ड x y के परपेंडिकुलर क्या होगा z, z मतलब क्या रहेगा k कैप, तो ये यहाँ पर रख देंगे हम लोग k कैप। ये देखो सीधे निकल के आ गया कि i क्रॉस j का जो आएगा वो क्या रहेगा k कैप रहेगा, ठीक है। दूसरा करते हैं, अब हम करते हैं j क्रॉस k, अगर ये किया जाए j क्रॉस k तो देखिए क्या होगा, j क्रॉस k ऐसे किया तो परपेंडिकुलर बाहर तरफ आया ना, तो क्या हो जाएगा i कैप, j क्रॉस k ये हो जाएगा i कैप। अब इसी तरह करेंगे k क्रॉस i, तो j कैप हो जाएगा, ये आएगा k क्रॉस i, ये आ जाएगा j कैप। तो सिंपल सी बात है कि अगर देखो ये ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करने में ये वैल्यू कैसे आ रही है पॉजिटिव, तो यहाँ पे चाहे यहाँ लिख लेंगे ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलती है उसके अपोजिट में चल रहे हैं। लिखिए इतना फिर आगे करते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे आउटवर्ड है तो पॉजिटिव माना जाएगा और इनवर्ड है तो नेगेटिव माना जाएगा। आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, जे क्रॉस के किया तो आई आ गया, के क्रॉस आई किया तो जे आ गया। जो नेक्स्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। अब क्लॉकवाइज करके देखते हैं। ऐसे डायरेक्शन बना लेना। अब क्लॉकवाइज देखते हैं सेकंड। क्लॉकवाइज ये इधर बना दे रहा हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप, ये कैप। अब ऐसे चलेंगे, ठीक है।
ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। अब ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो जो करते हैं तो इस तरीके से जे से आई की तरफ चलेंगे, वाई से एक्स की तरफ। ऐसे हमने कर लिया, थंब किधर आया, इनवर्ट। इनवर्ट मतलब हो जाएगा माइनस, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर तो कौन सा रहेगा, के कैप माइनस के आ जाएगा। तो देखो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू ये रहेगा माइनस का के कैप, और जब आई क्रॉस जे किया था तो प्लस का के कैप था। अब इसी तरह यहाँ देखेंगे आई क्रॉस के करेंगे तो ऐसे जो करेंगे ये भी कितना रहेगा, इनवर्ट। आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस का जे, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस का जे। अब इसी तरह के क्रॉस जे करेंगे हम लोग, माइनस आई कैप। हाँ, के क्रॉस जे इक्वल टू आ जाएगा माइनस का आई। देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। आउटवर्ड है तो प्लस और इनवर्ड है तो माइनस। थर्ड ये है, अब हम करते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वो आप लोगों ने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा था, अब यहाँ पर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एंगल रहेगा 0 और साइन 0 होता है 0। बिल्कुल सही बात। यहाँ जो करते हैं पहले एक बता देता हूँ, जैसे ही रखा हम लोगों ने a क्रॉस b इक्वल टू रहता है ए बी साइन थीटा। थीटा है एंगल a और b के बीच का। तो यहाँ जैसे हम कर रहे हैं i क्रॉस i, i क्रॉस i, तो i की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और i और i के बीच एंगल कितना होगा 0 होगा ना। यहाँ पे जो i मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा 0, तो साइन 0 होता है 0। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलेगा जाकर के। तो जो 0 आ जाएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ देख लेंगे हम लोग, j क्रॉस j करेंगे 0 आ जाएगा, k क्रॉस k करेंगे 0 आ जाएगा। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, जबकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम करेंगे। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। हम सीखते हैं कि कैसे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दो वेक्टर लेते हैं, माने वेक्टर ए है, इसको लेकर मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 j कैप, और वेक्टर b है, इसको b से लेते हैं b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। ये लिख दिया, यहाँ k रहेगा और ये k कैप। हम लोग करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b करना है।
ये बताना है। तो देखिए पहले से क्या करेंगे, दो तरीके बताएंगे जिसमें आपको जो सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। पहले बेसिक बताता हूँ, आई जे के लिए जिसको पहले मल्टीप्लाई किया उसको पहले लिखेंगे। क्यों? हम लोग जान चुके हैं ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। अगर आपने उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन भी इसकी उल्टा आ जाएगी। भाई वो ऊपर था वो क्या था नीचे था, माइनस साइन अंदर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो ए इसके बाद लिखेंगे हम बी। ए के पहले कोफिशिएंट लिखते हैं आई जे के। ए का आई का ये यहाँ पर है I1, ये I2 और ये I3। B का यहाँ पर है B1, B2 और B3। ठीक है, लिखिए कितना लिखिए, इधर लिखूंगा मैं या कि सबको लिखता रहे, ए क्रॉस बी करना रहेगा। अब हम लोगों ने ये जाना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। अब मान लीजिए हम लाना चाहते हैं आई कैप, तो अभी हम लोग जान चुके हैं आई कैप लाना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, जे क्रॉस के करते थे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो रहेगा। तो आई कैप लाना चाहते हैं तो हम किसको मल्टीप्लाई करें, जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आई कैप आएगा। तो हमने कहा कि इसको कवर कर लिया। ठीक है, कवर कर लिया तो देखो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप अपना ये रहेगा अप टू डाउन, दूसरा स्टेप रहेगा डाउन टू अप। इसके बाद क्या करें, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप को माइनस कर देंगे। तो देखो करते हैं, तो पहले दिया A2 B3, ये आ रहा है A2 B3 माइनस B2 A3, ये आ गया B2 A3, ये हो गया आई कैप। अब लाना हमें जे वाला, तो जे को तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जे कैप कब आता था, एंटी क्लॉकवाइज में करते थे के क्रॉस आई, तभी तो प्लस का जे आता था। लेकिन अगर के क्रॉस आई करें तो के से इधर तरफ आना चाहिए, लेकिन हमने डिसाइड ये किया कि यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ना। अगर एक में ऊपर से नीचे करें सभी ऊपर से नीचे से करें। अगर इसमें ऐसे करते हैं, जे को लाना चाहिए तो ये देखो मल्टीप्लाई आई क्रॉस के हो जाएगा, और आई क्रॉस के करते हैं क्या आता है माइनस जे, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर लगा दिया जाता है माइनस साइन, पहले से माइनस साइन लगा दो, बाकी सब में प्लस रहेगा, केवल जे में माइनस आएगा। करते देखो जिसको हमने कवर कर लिया, तो अप टू डाउन A1 B3, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखा A1 B3 माइनस, ये हो गया A1 B3। अब इसको मल्टीप्लाई करें B1 A3 हो जाएगा, ये आएगा B1 A3 ये आ जाएगा जे कैप। अब क्या बचा, के में प्लस में ही रहेगा, के लाना है, आई क्रॉस जे के तो देता था। ठीक है, तो A1 B2 ये आएगा A1 B2 माइनस B1 A2, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा स्टेप है, कुछ आपको करना नहीं है, जिसको लाना है उसे आप कवर कर लीजिए। आई कैप लाना आई को कवर कर लीजिए, पहले स्टेप में ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन लगाइए, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। आई कैप का हो गया, माइनस साइन लगाइए, जे को लाना है जे को कवर कर लीजिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, माइनस नीचे से ऊपर तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस के कैप उसी तरीके से के को सॉल्व कर लिया, के को कवर कर लिया। ये तरीका रहेगा, इतना लिखिए।
अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए जैसा किया गया है तो अप्लाई करते हैं इसको। हम लोगों ने यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, बराबर तब हो जाएगा उसके सामने क्या लग जाएगा माइनस साइन। इसी तरह इसमें करके देखेंगे तो पता चल जाएगा भी। अब जैसे कल जब तक लिख रहा है तब तक ऐसे थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं। जैसे कल से होगा ना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई नीट का रिजल्ट जारी करो, जो 2 बच्चे हैं ठीक है। तो अब कल से जैसे देख रहा हूँ जैसे जो ऑनलाइन माध्यम से जितने भी लोग अपना करते हैं प्रचार और प्रसार, तो वो कहते हैं अब नीट का रिजल्ट आने वाला है। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को खोले हुए हूँ तो अभी रिजल्ट आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक, तो दूसरी बात ये था कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ बस 2 पहलू हैं सोचने के। एक तो पहले आप ये सोचो कि सिस्टम बड़ा हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, बच्चों को गुमराह मत करिए। अब ये देखो बस 7 बजे रिजल्ट आएगा, 7 बजे 7:30 बजे रिजल्ट आएगा, बोले शाम को 10 बजे रिजल्ट आएगा और 10 करते करते हो गए सुबह तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं वो लोग जान नहीं रहे। जो भी जैसे आप भी जो बड़े हो गए चीज़ों के सिस्टम को समझने की जो समझ होती है लगभग सब में आ जाती है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है और जो पढ़ा रहा है इस फील्ड में है तो ऑब्वियसली बात इन चीज़ों को समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसने यही कहा कि भाई जो 2 बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या प्लान है, भाई उन बच्चों को जो नुकसान हुआ है उसको आप कैसे कंपनसेट करोगे, ये हमको प्रस्तुत करिए, यहाँ पर पेश करिए अपना जो प्लान आप है वो बताइए और रिजल्ट आप डिक्लेयर करिए। इतना उसने डिसीजन कहा। ऑब्वियस बात है अगर आप भी उसकी जगह पर हों तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया रिजल्ट डिक्लेयर करो। आप डिक्लेयर करोगे लेकिन सबका पूरे सीट का रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि 2 बच्चों का एग्जाम तो आपने कराया नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चे मतलब पूरे सही कर दें, ऐसा भाई ऐसा भी हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते उन बच्चे सिलेक्शन होगा ही नहीं, चांसेस तो सभी होते हैं ना, तो वो आप कैसे कंपनसेट करोगे। तो उन्होंने कहा कि आप उसका प्रोफॉर्मा जो आपका प्लान है वो हमारे पास सबमिट करिए और रिजल्ट आप डिक्लेयर करिए, सीधी सी बात है। तो अगर उनके पास कोई प्लान होता जैसे उसने कहा था कल रिजल्ट डिक्लेयर कर देते, ऑब्वियस बात होती है ढल्ले बैठे थे, उनका कोई प्लान होता तो प्लान पेश करके ऑब्वियस बात है जब वो आज प्लान जो भी उनका रहा होगा वहाँ पर सबमिट कर देंगे, इसका तो अपना डिक्लेयर करेंगे। ये अपना नीचे लिख देंगे एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। एज पर द ऑर्डर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी रैंक सपोज करिए 10 आ गई और उन 2 बच्चों ने एग्जाम दिया और उनकी आ गई 8 तो आपके नीचे खिसक जाएगी आपकी, ठीक है। उनके नंबर ज़्यादा हो गए, आपके नंबर कम रहेगा तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अब ये इतना कोई आसान काम तो होता नहीं कि फिर से रैंक जारी करो फिर से काउंसलिंग करो तो पूरा इतने लाखों बच्चों का रिजल्ट डिस्टर्ब होगा जाकर। तो कुछ ऐसा फूल प्रूफ प्लान उनको देना पड़ेगा, प्लस उन बच्चों को एग्जाम कराना पड़ेगा। ये तो तय होगा एग्जाम करानी पड़ेगा जाकर के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से इतना ज़बरदस्ती का लोग बच्चों का बच्चे उसमें जो भी हैं भाई जो एग्जाम दिया है बाउंड्री लाइन में बैठा है सोचता है जल्दी से रिजल्ट आया देखें क्या होता है क्या होता है, तो उनकी क्यूरियोसिटी है लगे हैं। तो इसे कहते हैं लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो अब दूसरा पहलू ये सोचने का है कि लोग कहते हैं भाई कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में कोई सचिव वाली बात तो हो नहीं जाएगी कि नहीं आपको सही सही बताया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो जितना ज़्यादा गलत बताएगा उतने ज़्यादा वो ऊपर उठेगा। इन्फॉर्मेशन को इतना मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि बात सही कौन सी है और गलत कौन सी है। और बाद में इतना परेशान हो जाता है और बना रहेगा जो कुछ होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये लिखा है 2i कैप -3j कैप +4k कैप, और ये वेक्टर है मान लीजिए i कैप +j कैप और +k कैप। ठीक है, आसान भी ले लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। और इसमें हम लोगों को करना है वेक्टर a क्रॉस b। तो उसी तरीके से करते हैं जैसा अभी किया। तो इसमें हम क्या करेंगे i j और k लिख देंगे, ये i j और k, ये वेक्टर
ए का लिखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर 4 है। वेक्टर बी पे लिखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। करना हम लोगों को ए क्रॉस बी है, ठीक है, करते हैं। आई क्या जाना है, आई को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अप टू डाउन -3 × 1 कितना हो जाएगा, -3 है नहीं, ये हो गया -3। फिर क्या लगाएंगे, माइनस साइन, 1 × 4 कितना आ जाएगा, 4। फिर था माइनस, जे कैप करना तो जे को कवर कर लिया, आई को कवर किया था माइनस में, अब इसको जे को कवर किया तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। माइनस साइन लगाएंगे, 1 × 4 कितना आ गया, 4। प्लस साइन लगाएंगे, अब के को सॉल्व करेंगे तो के को छोड़ दीजिए, तो देखो 2 × 1 कितना रहा, 2। माइनस साइन, 1 × -3 कितना हो जाएगा, -3। और माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आगे आपको फिर दिक्कत ना रहे। ये आ जाएगा के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मान लेते हैं सी आया, -3 × -4 ये आई कैप था यहाँ पर, ये आ गया -7 आई कैप, प्लस का 2 माइनस का 4 यहाँ जे कैप था, कितना था -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ यह -2 जे कैप प्लस। अब ये जो पहुंचे जा करके ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा के कैप। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 जे कैप, 2 और 3 5, ये प्लस हो गया ना, 5 का के कैप। ये आया रिजल्टेंट -7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, जो लोग कर चुके हैं उसका उल्टा करें। उल्टा हम लोग ने अभी पढ़ा था कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। तो अगर हम b क्रॉस a करें तो इसका माइनस होना चाहिए। माइनस मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। उल्टा करके देखिए, यही आना चाहिए। करते हैं, आई क्या करना है, 1 × 4 करेंगे, 4 हो गया, माइनस माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर, -3 × 1 ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस यहाँ जे करेंगे, जे को कवर किया, 1 × 4 4 हो गया, -2 × 1 2 हो गया, ये था जे कैप आई कैप, प्लस के कैप करेंगे तो 1 × -3 ये आ गया -3, -2 × 1 2 और ये है के कैप। तो देखो सिंप्लीफाई किया, वेक्टर c = 4 + 3 आ गया 7 आई कैप। यहाँ पर प्लस का 4 -2 कितना था, प्लस का 2 और माइनस साइन लगा हुआ तो ये आ गया माइनस का 2 जे कैप। -3 -2 कितना हो गया, -5, तो अगर माइनस का 5 के कैप। तो उसका उल्टा होना चाहिए, -7 है तो देखो यहाँ प्लस हो गया, प्लस का 2 जे है तो -2 जे हो गया, और प्लस का 5 है तो -5 जे हो गया।
जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जाना है A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। एक बार ऐसे अपनी मर्जी से करके देख लेना, अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप बाकायदा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में पूछ लेना, क्योंकि बेसिक है ये। होता है इसी को फिर से लिखता हूँ, क्या बोला था, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है ना, इसी को लिख रहा हूँ। वेक्टर a इक्वल टू बोला था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू बोला गया था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब दूसरे तरीके से करते हैं, मान लीजिए इस तरह के आप टेबल नहीं बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तो देखो हमें करना क्या है, a क्रॉस b करना है, तो बस इसमें करने में थोड़ा क्या रहना चाहिए, आपको प्रिसाइजली करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। a क्रॉस b करना है, a की वैल्यू लिखते हैं, देखिए ये है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये है देखो i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ देखिए इसको बना लेंगे यहाँ पर जैसे जो आता था, एंटी क्लॉकवाइज करने पर पॉजिटिव होता था और क्लॉकवाइज करने पर नेगेटिव रहता था। तो i कैप j कैप और k, एंटी क्लॉकवाइज करने पर पॉजिटिव रहता था, क्लॉकवाइज करने पर नेगेटिव रहता था, ये रहता था। करते हैं क्या करें, देखो पहले जो i जो यहाँ लिया उसमें से सब हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम j का इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम k का करेंगे। और ये हम जान चुके हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब i का i करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो जीरो हो जाना है, तो जीरो लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले इसको करते हैं, तो i का क्रॉस तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हम लोग करते हैं i क्रॉस j, i क्रॉस j करेंगे कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, तो 2 इधर है, इधर 1 है, कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, k है, ये सॉल्व हो गया। अब i का करते हैं k के साथ में, i क्रॉस k करेंगे, i क्रॉस k करेंगे तो ये क्लॉकवाइज माइनस में आएगा, तो i के साथ 2 है, यहाँ पर 1 है, माइनस का कितना आ जाएगा j का माइनस का, ये i का सॉल्व हो गया। अब j को लेते हैं, j क्रॉस i के अंदर क्या होगा, माइनस k आएगा। अब लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस हो गया प्लस का k, इधर कितना है 3, इधर 1 है, तो ये आ गया 3k का। अब j क्रॉस k तो जीरो हो जाना है। अब इसको देखते हैं j का k के साथ, j क्रॉस k करेंगे तो कितना आएगा i कैप प्लस में है नहीं है, j क्रॉस k, यहाँ j की वैल्यू -3 है, यहाँ प्लस में कितना देगा माइनस का 3 आएगा, ये j का सॉल्व हो गया। अब लेते हैं k का, तो k क्रॉस i, तो k क्रॉस i देखो कैसा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये प्लस का j हो गया, ठीक है। और इधर 4 है, इधर 1 है, ये प्लस में आ गया 4j कैप। अब k क्रॉस j किया तो कैसा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव आएगा, माइनस में क्या आएगा i कैप। अब इधर 4 है, इधर कितना है 1 है, तो कितना हो गया 4i कैप, बाकी k क्रॉस k तो जीरो हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखो पहले i को लिखते हैं, -3i है, माइनस का 4i है, माइनस का 7i। अब j को करते हैं, माइनस का 2j है, ठीक है, और प्लस का 4j है, प्लस का 2j बचा। k को करते हैं, प्लस का 2k है, प्लस का 3k है, प्लस का 5k, यही द्वारा था। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव पर, नहीं गया तो गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी।
इसी तरीके से करिए एक बार, बस इस पे ध्यान रखें। और ये माइनस माइनस प्लस माइनस इस पे ध्यान देखना है। तो माइनस पहले से लिखा है, उधर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस को देखना है। अब एक बोलते हैं क्वेश्चन, उसे आप लोग बताइए क्या रहेगा। मान लीजिए वेक्टर p इक्वल टू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3j कैप, और वेक्टर q इक्वल टू है माइनस का 2i कैप प्लस j कैप और माइनस का है 3k कैप, या आप कम कर देते हैं माइनस का 2k कैप कर देते हैं। इसका हम लोग करना है p क्रॉस q क्या आएगा ये आप बताइए। जो आप बताएंगे वही ऑप्शन बना देंगे। आई बताइए, आई कितना है? आई कैप सिंपल है, माइनस 4j कैप माइनस 4j माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। इसके अलावा किसी का आपको आई के माइनस 4j के माइनस 3k क्या बताया? बताओ 3i क्या प्लस माइनस 9j क्या माइनस, मतलब सब कुछ वही है, बस आई 3 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन पहला, तो दोनों सेकंड, इसके अलावा भी कुछ आ रहा हो तो वो भी बताइए। जब तक आप करेंगे नहीं, गलतियां नहीं समझ में आएंगी। कितना आ रहा है? प्लस 5k आई माइनस 4j प्लस 5k फर्स्ट माइनस 7i कैप माइनस 7i के माइनस 3k माइनस 7i माइनस 3j कैप माइनस 3k। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। करने से देखो ये रहता है कि आपने प्रयास किया, इसके बाद अगर सही आया तब भी आप देखेंगे, या गलत आया तो उसमें समझ में आएगा भाई आपने गलती कहाँ की है।
और कुछ नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा गलत है कि सही है। चलिए देखते हैं -4 देगा लास्ट वाले। लास्ट वाला -4 अरे 4 -4 देगा। अच्छा ये 3 रहेगा, यस ये -4 P क्रॉस Q करना है तो लिखते हैं। देखिए P की वैल्यू लिखी है I कैप -2j प्लस देखिए क्रॉस -2i प्लस j और माइनस का 2k। यहाँ पर बना लेता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएं। I कैप J कैप K कैप, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव आएगा। I कैप J कैप और K कैप, ठीक है। लिखते हैं I और I तो करना नहीं क्योंकि तो जीरो हो जाना है, ठीक है। I क्रॉस J करेंगे तो I क्रॉस J क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा। तो इधर I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 तो सीधे क्या बचेगा K कैप, ठीक है। I क्रॉस K करते हैं, I क्रॉस K करेंगे ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा, माइनस का J रहेगा जाकर के, ठीक है, माइनस का J आएगा। तो I की वैल्यू 1 है और K प्लस हो जाएगा, K की वैल्यू है -2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2J कैप हो गया, I का खत्म हो गया ये, ठीक है। अब रहा J का, J क्रॉस I करते हैं, J क्रॉस I करेंगे क्या आएगा, माइनस का K आएगा, माइनस का K रहा J क्रॉस I। अब माइनस का 2 है और ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 और माइनस पहले लगा तो माइनस का 4 K कैप हो गया ये, ठीक है ना। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 और J क्रॉस I क्या हो जा रहा है माइनस का K, फिर माइनस का K लगा हुआ है -4 आएगा। अब J क्रॉस J तो जीरो हो जाना है। अब करते हैं J क्रॉस K, अब पहले देख लो -2 प्लस का 4 होगा। अब J क्रॉस K अगर करेंगे तो J क्रॉस K रहता है प्लस का I, तो प्लस और 2 और 2 ये 4 तो प्लस 4 I हो जाएगा, J सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचा K, तो अब यहाँ देखेंगे ये है K क्रॉस I, तो K क्रॉस I करेंगे तो आएगा प्लस का J, ठीक है। लेकिन K का लिखा है K क्रॉस I तो J आएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 2 तो माइनस का 6 J कैप हो जाएगा, है नहीं, क्योंकि माइनस साइन लगा है ना। K क्रॉस I आएगा J कैप प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस साइन तो माइनस का 6 हो गया। अब करते हैं K क्रॉस J, तो K क्रॉस J का जो है क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव में आ जाएगा I कैप, तो K की वैल्यू कितनी है +3 और इसकी 1 तो आएगा 3i और K क्रॉस K कितना आ जाएगा 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, I की वैल्यू देखेंगे 4i है प्लस का और कितनी I ये -3i केवल I कैप बचा, ठीक है। अब J को देखते हैं, J यहाँ पर है और यहाँ पर है, प्लस का 2J माइनस का 6J माइनस का 4J, K यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है, प्लस का K माइनस का 4J माइनस का 3J। या तो सीख रहे, ऐसा नहीं कि तुम उस पर सोचा रहे मेरा गलत हो गया, आप उसमें ये पता चल पाए हमने जल्दबाजी ना की है। दूसरे की कमियां निकालना बहुत आसान काम होता है, लेकिन अपनी ही कमियां पकड़ना सबसे कठिन काम होता है। और वो तभी पता चलती है जब कोई दूसरा हमें बताएगा। पर उसी तरह करना, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव रहेगा। तो या तो जैसे जिन लोगों का ऐसे गलत हो जा रहा है तो टेबल से ही बना के कर लो, ज्यादा आसान रहता है। बस उसमें करते हैं I क्रॉस I 0 हो जाता है, I क्रॉस J करेंगे तो I क्रॉस J किया है कैसा रहा एंटी क्लॉकवाइज, I क्रॉस J का जाएगा K कैप, तो I क्रॉस J का K कैप लिख दिया, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 K कैप। फिर हम करेंगे I क्रॉस K करेंगे तो कैसा आया I क्रॉस K क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज आएगा नेगेटिव क्या आएगा माइनस का J कैप हो जाएगा, तो माइनस का J कैप आएगा। लेकिन यहाँ I की वैल्यू 1 लिखी है और यहाँ -2 लिखी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2J कैप हो जाएगा। बस इसी तरह करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वो आप बना लिया करो। मन में सोचने से कभी क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर उधर हो जाता है, तो भाई दिमाग में कोई परमानेंट फिगर तो रहती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया तो दूसरे सामने फिगर बन जाएगी, इसके सामने बना लिया करो तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा, कई और लोगों का जैसे वैल्यू यही आएगी
इधर उधर हो जाता है, जो अगर ये इसको इधर लिख दिया उसको उधर लिख दिया, तो यहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ, एक बात ये जरूर रहती है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो जब माइनस हो जब प्लस हो मैग्नीट्यूड कोई अंतर नहीं आएगा। बच्चा यहाँ माइनस होता तब भी वही रहता जाकर के। अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज करिए इसको r निकाला हम लोगों ने, अगर इसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा i के साथ में प्लस, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 16 और 9 हो गया 25, 1 ये आ गया √26। तो कुछ भी रहता है तब भी यही आता है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ये क्या देते हैं, मान लो कोई पार्टिकल है ऑफ मास m, मूविंग विद vi cap at 0, b, find the angular momentum about origin। इस तरह लिखा है, पार्टिकल है जिसका मास m है, एट मूविंग विद वेलोसिटी vi cap at a position of 0, b, the find its angular momentum about the origin। छूट जाएगा तो छूट दिया करना, उसमें आ जाएंगे तो आपको दिखता नहीं होगा पीछे से, या थोड़ा उसको स्किप करके बैठा करिए, या इधर मिला लेकर या इधर जैसे निकले तो बटन इधर मिला दिया तो, या तो ज्वाइन कर लिया तो निकले तो क्लास के बाद। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो वेक्टर फॉर्म में जो एंगुलर मोमेंटम जो L इक्वल टू रहता है जाकर के वो रहता है r क्रॉस p रहता है। p होता है लीनियर मोमेंटम m इनटू v। यहाँ पे बहुत अगर बात करें डिपोजिशन है, ये आ गया n v, ये रहेगा। मास जो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको देखना रहेगा। अब देखो सीधे कर सकते हो, अगर इसको अगर हम बनाना चाहें, इसका क्या कहना चाह रहा है, ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट को होता है 0, 0। अब जो पार्टिकल पोजीशन है 0, b है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है b, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू b, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं, ये आ रहा है 0, b। यहाँ से वो मूव कर रहा है vi कैप, i कैप मतलब कितना, कहाँ से मूव कर रहा है, s के x होता है इधर सीधे, तो यहाँ से वो ऐसे मूव कर रहा है vi कैप, ये वेलोसिटी दे रखी है। तो अगर इसका लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पर, तो p इक्वल टू हो जाएगा mvi कैप, हो जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में मास से मल्टीप्लाई करते हैं। और पोजीशन कितनी हो गई, ये रह जाए ओरिजिन से ये, तो यहाँ हमने देखा जो r की वैल्यू है ये है b, किधर है y एक्सिस में b j कैप, और जो लीनियर मोमेंटम है ये हो जा रहा है mv i कैप, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। r इज इक्वल टू ये करना है हम लोगों को r क्रॉस p, r की वैल्यू रखते हैं b j कैप क्रॉस mv i कैप। अब बाकी सब छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है, j क्रॉस i करना है, ठीक है। अब इस तरह j क्रॉस i, इतना तो तय बात हो गई, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होता है j और i वो आएगा k। अब k प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा भाई, क्लॉक वाइज हो जा रहा ना, हो जा देखा तो तुरंत उसमें बना के देख लिया करो। ये i है, ये j है, ये k है, j क्रॉस i,
कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो -50 आएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है MB माइनस का ये है, यही आंसर हो जाएगा। इससे J क्रॉस I माइनस K हो गया, बाकी MBR होता है एंगुलर मोमेंटम, MB ये हो गया, R की वैल्यू B हो गई, तो MB B आ गया। J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K आ जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने अब इसके पहले एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब A प्लस बी और A माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट किया था, उसी तरह हम A प्लस बी और A माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या रहेगा। ये हम लिखते हैं, मान लीजिए पहले लिखते हैं हम लोग वेक्टर A प्लस वेक्टर B, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों के पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता था, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता था ना, और I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0। अब यहाँ पर देखो पहले A का करेंगे, A क्रॉस A आएगा, A क्रॉस A क्या होगा, दोनों की जगह कितना होगा 0, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। फिर माइनस A क्रॉस B हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस A क्रॉस A का हो गया। अब B को देखते हैं, प्लस साइन लगा है, प्लस लगाया, B क्रॉस A आ जाएगा, ये आ जाएगा B क्रॉस A। अब यहाँ आ गया माइनस B क्रॉस B कितना हो जाएगा 0। अब ये देखो आ रहा है माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A। अगर मान लो हम प्लस में लिखना चाहते हैं या माइनस में लिखना चाहते हैं, सपोज करिए A क्रॉस B के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो देखो इसको भी यहाँ लिखा हम लोगों ने A क्रॉस B। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन ले लिया और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ A क्रॉस B, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 2 ऑफ A क्रॉस B ये आ जाएगा इसका माइनस 2 ऑफ A क्रॉस B। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, A का एक साथ है तो 0 हो जाएगा। और उसी सीरियल में करेंगे, A का B के साथ है तो A क्रॉस B है, B का एक साथ है तो B क्रॉस A है, और B क्रॉस A बराबर होता है माइनस ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इतने रखते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कल करेंगे। जैसे एप्लीकेशन क्या रहता है इसका, जैसे किसी का एरिया निकालना है ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, उसका एरिया निकालने का प्लस रिवर है बोर्ड की प्रॉब्लम देखेंगे।